हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाले हैं होम कार्ड में जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रही है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि पलामू होम कार्ड का जो मेडिकल है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो 9 फरवरी 2024 से ही मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो शुरू हो गया है। पलामू जिला का जितने भी कैंडिडेट जिनका फिजिकल कंप्लीट हो गया था और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो उन लोगों का जो मेडिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया है। तो उन लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, और उसके साथ ही साथ गढ़वा जिला का भी मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन अभी इसका कोई मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिस को जारी नहीं किया गया है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गढ़वा जिला होमगार्ड में और पलामू जिला होमगार्ड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मेडिकल में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पलामू जिला का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका काम शुरू है। बहुत सारे स्टूडेंट का 9 फरवरी से ही मेडिकल होना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो वहां पर आपको जो नोटिस में बताया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, उस पर मैं आज आप लोगों को बात करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वहां पर मांगा गया है आपका एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड का जो आप रनिंग में फिजिकल में गए हुए थे लेकर के एडमिट कार्ड, वही आपको एडमिट कार्ड को कलर प्रिंट लेकर के जाना है। और उसके साथ ही साथ आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसपे आपका नाम होना चाहिए। फोटो पर आपका नीचे में नाम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो 3 आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसपे आपका ऊपर में नाम होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपका वहां पर मांगा गया है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम अटैच किए हुए थे, यानी वहां पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अटैच किए हुए थे, ये आपको अगर पता नहीं है, कैफे से अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करवाए हुए थे, तो मैं आप लोगों को इस पर ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जब आप इसका फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया गया था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किए हुए थे। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख करके और आप चेक कर सकते हैं कि आप वहां पर फॉर्म को फिलअप करते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अटैच किए हुए थे, लगाए हुए थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, वहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ था। इसके साथ ही साथ आपका आधार कार्ड अपलोड किया गया था, जो कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, आप वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड, इन 3 में से कोई भी डॉक्यूमेंट को आप लेकर के वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, मूल प्रति आपको लेकर के जाना है। और इसके साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी जाति, आय, निवास। और इसके साथ ही साथ जिस लेवल से भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म को फिलअप किए हुए थे, यानी अगर आप 10 क्लास से फॉर्म को फिलअप किए हुए थे तो 10 क्लास के आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट करके लेकर के जाएंगे। मैं तो आप लोगों को वहां पर ऐसे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं गया है, बस वहां पर मांगा गया है कि जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं उसका मार्कशीट, और उसके साथ 2 साल का जो बाद मिलता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी मूल प्रमाण पत्र, उसको आपको लेकर के जाना है। बस आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब आप वहां पर जाएंगे तो आप जिस लेवल से भी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, जिस क्लास से भी आप फॉर्म को फिलअप किए हुए होंगे, तो उस क्लास का सब कुछ डिटेल्स आपको ओरिजिनल, सब कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना है। जाइएगा ही जाइएगा। जैसे उनका होता है 10th क्लास से अगर आप फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं तो आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल मिलता है, आपका मार्कशीट मिलता है, पंजीयन मिलता है, और इस तरह से बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंट, 5 से 6 डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको पास करने के बाद ओरिजिनल मिलता है। और एक होता है कि 2 साल के बाद आपका मिलता है। जैसे अगर आप 2022 में पास किए हैं तो 2024 में आपका 2 साल के बाद एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आपको लेकर के ओरिजिनल जाना ही जाना है। तो ये इतना डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ का ओरिजिनल लेकर के जाना है। अगर आप 12th से भरे हुए हैं, अगर आप 12th से फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं तो 12th क्लास का सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेना है। इसके साथ ही साथ आपको 10th क्लास का भी डॉक्यूमेंट ले लेना है। अगर आप 10th से भरे हैं तो आप 10th क्लास के सारे डॉक्यूमेंट को ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको वहां पर मांगा गया है आपका एक फाइल होना चाहिए, यानी आपके पास एक फाइल होना चाहिए जो कि आपका स्टिक फाइल होता है, 10-20 रुपये का मिल जाएगा, और वो भी कूट का भी होता है या फिर प्लास्टिक का भी होता है, जो भी आप चाहें उसको ले लेंगे। और उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, और आपका कौन सा प्रखंड है, आपको प्रखंड का नाम भी उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से जितने भी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे वो सारी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेकर के जाना है। और ओरिजिनल के अलावा आपको 3-3 फोटो कॉपी, यानी जीरोक्स कॉपी, छाया पत्र जिसको बोलते हैं, उसको आपको 3-3 एक डॉक्यूमेंट का 3 आपको छाया पत्र निकालना है, फोटो कॉपी निकालना है।
और ये आपको सारी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेकर के जाना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको एक अपने पास एक अलग फाइल में रखना है, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा नहीं जाता है, आपको केवल वहाँ पर मिलाया जाता है, आपको वहाँ पर देखा जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अपने पास ही रखना है। उसके लिए आप दूसरा फाइल खरीद सकते हैं। और जो आपको जमा करना है फोटो कॉपी, उसके लिए आपको एक फाइल होना चाहिए जिसपे आपका नाम, आपका प्रखंड का नाम, आपका रोल नंबर, ये सब लिखा होना चाहिए। और उसी में आपको फोटो कॉपी जितना भी डॉक्यूमेंट का है वो सारे डॉक्यूमेंट को उसमें रख लेना है। तो दोस्तों आशा है कि ये सब जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। बस आप लोगों को फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको वहाँ पर फोटो लेकर के जाना है जिसपे आपका नाम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। 3 आपको पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पर मांगा गया है जिसपे आपका फर्स्ट पे फ्रंट पे नाम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड जो भी आपके पास है उसको ले लेंगे। इसके बाद आपका जाति, आय, निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तो उस टाइम जो भी आप वहाँ पर अटैच किए हुए थे, अपलोड किए हुए थे, वही डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के जाना है। और उसके साथ ही साथ आपका 10th क्लास का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10th या फिर 12th जिस लेवल से भी आप फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं उस लेवल का आपका सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले लेना है। यही सब डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा गया है और साथ में एक फाइल मांगा गया है, उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे को मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।